नमस्कार, मैं हूं एक छोटा सा यूट्यूबर और लेके आया हूं एक बहुत बड़ी अपडेट जो सुनकर आप हो जाएंगे दंग। अब भैया मुंह रखिएगा बंद, अब होने वाला है कैमरा भी बंद। और ना इधर सीमा के हवाले से बोलिए और ना इधर मोमिन मलिक के हवाले से बोलिए। अगर दोनों के तरफ से बोलिए तो भैया 12 जंग छिड़ गया है, इसलिए साइड कंट्रोल योर सेल्फ। कहते हैं ना उदय शेट्टी कंट्रोल वही अब कंट्रोल, क्योंकि अब इसमें वकील साहब को खुलेआम धमकी दिया जा रहा है। वो जो एपी सिंह वकील साहब के असिस्टेंट है, आपने वीडियो सुना होगा, और छोटी सी वीडियो जब पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें रहेंगे। एपी सिंह वकील साहब के असिस्टेंट का भी इस पर वीडियो जो आपको मिलेगा कि आखिर उन्होंने क्या बोला है, बहुत छोटे में समझने को। और मोमिन मलिक साहब का भी जो लाइव स्ट्रीमिंग रात को दी है, उसमें से भी मात्र छोटी सी क्लिप आपके लिए लाया हूं। दोनों की टक्करवादी न्यूज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें। आपके पास टाइम हो 4 मिनट तो मेरा वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि मैं बड़े बड़े वीडियोस को काट काट के छोटा छोटा क्लिप ऐड करके आपके लिए पेश करता हूं, जो आप बेहद ही पसंद करते हो, क्योंकि आपके पास लंबा टाइम नहीं है। अगर यही न्यूज में आप रहिएगा 2 घंटा 4 घंटा, यही सीमा सचिन का न्यूज डेली देखते रहिएगा, तो आपके अपना निजी काम कौन देखेगा। इसलिए मैं अपना काम छोड़ करके मैं आपके लिए छोटा छोटा क्लिप काट के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता हूं, क्योंकि आप लोग हमेशा जानने को उत्सुक रहते हैं कि जो दुश्मन देश पाकिस्तान से बिलोंग करने वाली सीमा हैदर है, हमारे इंडिया में इनलीगल गैर कानूनी तरीके से आ गई है, उसका जजमेंट क्या होगा, उसका फैसला क्या होगा, कब हमारे भारत से जाएगी, क्या वह जेल में रहेगी, या गुलाम हैदर की तरफ पाकिस्तान से लोग ये देखना चाहते हैं कि आखिर सीमा कब आएगी। तो हमारे जो इस चैनल है देश विदेश तमाम लोग इस चैनल पर जुड़े हैं। पीछे भी मेरा एक चैनल था सेवा स्टडी सेंटर, मैं उस पर सच दिखाता था, पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें, तर्क और वितर्क मैं दोनों देता हूं, कोई गलत नहीं बोलता हूं। जितना होता है सामाजिक तौर पर, कानूनी तौर पर, उतना मैं बोलता हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं वो वीडियोस दिखाता हूं कि आखिर एपी सिंह वकील साहब के असिस्टेंट ने मोमिन मलिक साहब को क्या धमकी दे दिया, सुनिए। कोर्ट ग्रेटर नोएडा, मैं ये चैलेंज करता हूँ कि जिस दिन अगर सीमा के बच्चे या सीमा चली जाएगी, उस दिन मैं जो है बार काउंसिल ऑफ यूपी को अपना जो है लाइसेंस जो है जमा कर दूंगा, हमेशा के लिए जो है मैं वकालत छोड़ देगा। किसी की औकात नहीं है ना उसके बच्चों को और ना तो सीमा को यहाँ से कोई लेके चला जाए। सरकार ने उसके बच्चों का एडमिशन के लिए भोगते रह जाओ, कुछ ही दिनों में तुम लोग को दिखाएंगे उसको सेटल घोषित कर दिया गया। तो बेल कैंसिल करवा देंगे, बेल कैंसिल जैसे तुमने करवा दिया ना, पूरी लीगल टीम वकालत छोड़ देगी, पूरी लीगल टीम करवा दोगे। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो बिल कैंसिल नहीं करवाएगा, तुम करवा दोगे। तुम हो क्या 2 कौड़ी का वकील, 2 कौड़ी जो धमकी देता है सबको कि एपी सिंह माफी मांगा। अरे एपी सिंह तुमसे कितने बड़े हैं, एपी सिंह तुमसे माफी मांगेंगे, तुमको माफी मांगने पर 20 तारीख तक तेरा लाइसेंस भी कैंसिल होने वाला है। गलतियां मत करना, तुझसे बता रहा हूँ, माफी मांगने कर रहा हूँ। लास्ट वार्निंग है, ध्यान रखना, फिर उसके बाद मत कहना अरे जिस दिन सामने होगा पतलून गीली हो जाएगी तुम्हारी, पतलून गीली हो जाएगा। मोमिन मलिक साहब का जब ये असिस्टेंट के सामने पहुंचे, लास्ट वार्निंग है मोमिन मलिक, समझ जाओ, लास्ट वार्निंग है मोमिन मलिक साहब को मिल गया है वार्निंग। ये एपी सिंह वकील साहब के असिस्टेंट दे। अब सुनिए, भागिएगा नहीं। अब मोमिन मलिक साहब क्या रिप्लाई देते हैं, इनको भी सुनिए, क्योंकि मोमिन मलिक साहब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देते नहीं है। जब भी कोई लीगल इंफॉर्मेशन देता है तो अपने यूट्यूब चैनल पर आए और धड़ाकसीना जवाब दे देते हैं, जितना भी है। क्योंकि एपी सिंह वकील साहब जब भी कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बड़े चैनल पर आकर के, अपनी निजी कोई चैनल बनाए नहीं है, वह न्यूज चैनल पे आके अपना इंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन यहाँ अब देखिए कि मोमिन मलिक साहब अपना निजी चैनल पर आके क्या रिप्लाई देते हैं, सुनिए। अपोजिट पार्टी के मुंह बोले भैया हैं डॉक्टर एपी सिंह, उसके कोई जूनियर साहब हैं, वो कह रहे थे धजिया उड़ा देंगे, ये कर देंगे। तो मैं डॉक्टर एपी सिंह को यही कहूंगा कि डॉक्टर एपी सिंह अपने इन चूजों को संभाल के रख। जब हमारी जो कार्रवाई जब अमल में आएगी ना, जो हम कर रहे हैं पोस्को एक्ट में और कई सेक्शंस में, हमने आपको पानीपत में और कई जगह पर भी हम मुकदमे डाल रखे हैं। तो जब आपको जेल होगी और आप पहली बार जेल में जाओगे और उस वक्त आपको रोना पड़ेगा, तो उस वक्त आपको रुमाल देने के काम आएंगे ये चूजे। इन चूजों को जरा तमीज सिखा थोड़ी बहुत। हम इनके बाप है, बाप जिस स्कूल में ये पढ़ते थे उसके हम प्रिंसिपल रह चुके हैं, और बात करते हो कि हम अपना वकालत का लाइसेंस वापस कर देंगे, तो ठीक है बेटा, एक एफिडेविट बनाओ और उसको कल कम्युनिटी पे पोस्ट करो कि अगर सीमा जेल चली गई, ये बच्चे पाकिस्तान चले गए गुलाम हैदर के पास, तो एपी सिंह वकालत छोड़ देगा। और जितनी भी तेरी लीगल टीम है सबके एफिडेविट बनाओ, क्योंकि इसको तो जेल हम कराएंगे ही कराएंगे। जी सर, चाहे कुछ भी कर ले। और एपी सिंह भैया, मैं आपको यही कहूंगा कि अपने चूजों को संभाल के रख। आपके आंसू पूछने के काम आएंगे, आपको रुमाल देने के काम आएंगे, आपकी फाइल वाइल पकड़ने के काम आएंगे।
हमसे टकराने की कोशिश ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कहीं प्रैक्टिस करने के काबिल भी ना रहो, इस बात का ध्यान कर लेना। और तू कौन सी पैंट गीली की बात कर रहा है? अबे तेरे को बुलाया तो था तेरे सीनियर को पानीपत कोर्ट में, जी जी। सीमा हैदर के ऊपर केस डाल के। इतना बड़ा सच्चा भाई था, या तेरा इतना बड़ा वकील था, या तू इतना बड़ा वकील था, तो तू आया क्यों नहीं? पैंट गीली हो जाएगी, पैंट 2-4 एक्स्ट्रा अपने साथ एक बैग रखना शुरू कर दे, समझ गया? और तमीज में रहा कर, कभी तुझे बताएं हम धजिया क्या होती है। तो ये था रिप्लाई मोमिन मलिक साहब के हवाले से, जूनियर असिस्टेंट एपी सिंह के वकील साहब है उनके बारे में। अब वकील साहब के असिस्टेंट को ये खुलेआम ये भी अपना वार्निंग दे दिए, और उधर से वो भी वार्निंग दे रहे हैं कि ये एक कहता है कि तुम सीमा के विरोध में ये करना बंद कर दो, तो दूसरे कहता है कि तुम गुलाम हैदर के विरोध में ये करना बंद कर दो। अब दोनों वकील, पक्ष और विपक्ष का टक्कर जो अदालत में आप देखते हैं ना, अदालत के बाहर आपको देखने को मिल रहा है। जो जज साहब के सामने 2 वकील बैठ के तर्क वितर्क करते हैं अपने क्लाइंट को जिताने के लिए, ठीक उसी प्रकार ये केस समझ लीजिए कि पूरा वर्ल्ड जो है एक जज है और वकील, ये दोनों साहब, एक तरफ से ये हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब, तो दूसरी तरफ सीमा हैदर के वकील एपी सिंह वकील साहब और उनके असिस्टेंट। और दोनों में अब इतनी भिड़ंत हो गया कि भैया इसमें आम आदमी को बोलना मुनासिब नहीं है। तो आम आदमी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया कुछ भी बोलिए तो कायदे कानून में रह के बोलिए, कोई भी गलत बात मत बोलिए जो आपको आने वाले समय में पछताना पड़े। और यदि आपको मेरा वीडियोज पसंद आ रहा है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज आगे तक पहुंचाइए। और मेरा शॉर्ट वीडियोज, रिएक्शंस, कॉमेडी अगर आप देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए जय।